अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग जी। तो आज हम शुरू करने लगे हैं अपनी एक्सरसाइज 2.5 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ के बारे में। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हैं सारे उसके अंदर, तो हमें सबसे पहले इनके डेरिवेटिव का पता होना चाहिए। तो डेरिवेटिव ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस जो हैं बहुत आसान से हैं, सिंपल से, कोई मुश्किल नहीं इनमें चीज़ें। सिर्फ आपने डेरिवेटिव इनकी याद करने हैं, इनके प्रूफ भी हैं लेकिन आपको पहले याद होनी चाहिए। जब ये याद हो जाएंगे तो आगे हमारे पास एक्सरसाइज में करने के लिए सिंपल वही मेथड होगा, वही हमें जनरल फार्मूला यूज़ करना है, पावर रूल अप्लाई करनी है, वही चारों रूल अप्लाई करने हैं हमें। क्वोशंट रूल है, मल्टीप्लिकेशन रूल है, प्लस माइनस के रूल है, सारा काम वही सेम होगा। सिर्फ हमें डेरिवेटिव ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के याद रखने। जैसे कि लिखा आपको नजर आ रहा होगा, डी ओवर डी एक्स इंटू साइन एक्स, यानी डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स। कॉस एक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स, टेन एक्स का डेरिवेटिव सीकंड स्क्वायर एक्स। इसके बाद में कोसेकंड एक्स का डेरिवेटिव माइनस कोसेकंड एक्स कॉट एक्स, सीकंड एक्स का सीकंड एक्स टेन एक्स, और कॉट एक्स का माइनस कोसेकंड स्क्वायर एक्स। तो ये हमारे 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो थी, इनके 6 के डेरिवेटिव्स हैं। ये आप लोगों ने लर्न कर लेने, जो हमें हमेशा बार बार डायरेक्टली इसी तरह यूज़ कर लें। प्रूफ इनके हैं वो हम कर लेते हैं, अभी पहले ये लर्न कर लेंगे। इसके बाद आ जाते हैं इन्हीं के डेरिवेटिव है इन्वर्स फंक्शन के साथ, ठीक है, यानी डेरिवेटिव ऑफ इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। ये भी 6 हैं, इसी तरह से इनको भी हमने लर्न करना है, ये भी हमने अप्लाई करना है क्वेश्चंस में। साइन इन्वर्स एक्स, इसका डेरिवेटिव है 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट। साइन के बाद कॉस इन्वर्स एक्स, सेम यही है, सिर्फ साइन चेंज हो जाएगा, माइनस के साथ आ जाएगा। टेन इन्वर्स एक्स है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, और इसी तरह से टेन के बाद कॉट इन्वर्स एक्स जो है वो भी यही है, लेकिन ये सेम है माइनस के साथ, ठीक है, आराम से याद हो जाते हैं। कोसेकंड इन्वर्स एक्स -1/x इंटू एक्स स्क्वायर -1 अंडर रूट, और सेकंड इन्वर्स जो होता है वो 1/x के साथ एक्स स्क्वायर -1 अंडर रूट, यानी ये प्लस में ये माइनस में, ठीक है। तो इनको आराम से भी याद कर सकते हैं, साइन और कॉस एक जैसे, टेन और कॉट एक जैसे, और सेकंड और कोसेकंड एक जैसे इन्वर्स की, ठीक है। ये हम लर्न कर लेते हैं। लर्न करने के बाद हमारा जो ना आगे काम समझें कि आपकी एक्सरसाइज के अंदर से इंपॉर्टेंट चीज़ जो है ना सिर्फ यही है, जैसे हम लर्न करना है। ये लर्न हो जाएगा तो सारा काम आपका सेम पहले जैसे ही आ जाएगा। जैसे कि जब हम प्रूफ की तरफ आते हैं कि साइन एक्स और कॉस एक्स को हमने प्रूव करना है, तो ये हमने किया हुआ है फर्स्ट प्रिंसिपल एबिनिशन मेथड, क्योंकि जो प्रूफ होते हैं आपके वो नॉर्मली आपके फर्स्ट प्रिंसिपल से ही होते हैं। तो साइन एक्स का डेरिवेटिव जब हम लेंगे, कॉस एक्स निकालना है हमने, वही फर्स्ट प्रिंसिपल यूज़ करना है, लेट कर लेना है अपने वाई इक्वल टू साइन एक्स। सेम वही मेथड वाई प्लस डेल्टा वाई इधर किया, और यहाँ साइन एक्स के साथ हमने डेल्टा एक्स ऐड कर दिया। उसके बाद में दूसरा स्टेप वही साइन एक्स प्लस डेल्टा एक्स, और वाई को उठा के हम इधर लाए, माइनस वाई हो गया, फिर वाई की जगह साइन एक्स लिख दिया उसकी वैल्यू। अब ये जो चीज़ है ये आपका साइन पी माइनस साइन क्यू का फॉर्मूला बन जाता है, ये साइन ए माइनस साइन बी। फर्स्ट ईयर में 10.4 एक्सरसाइज जो थी उसकी लास्ट एक्सरसाइज है 10.4, उसके अंदर ये फार्मूलाज हैं, पहले भी मैंने आपको पीछे भी बताए हुए फर्स्ट चैप्टर के अंदर जब हमने किया था। तो साइन पी माइनस साइन क्यू का फॉर्मूला था 2 cos पी प्लस क्यू ओवर 2। ये देखें, ये पूरा पी है, पी या ए जो मर्जी आप इसका नाम ले लें, ये पी आ गया, ये क्यू आ गया, तो ये आ गया पी प्लस क्यू ओवर 2, और ये साइन पी माइनस क्यू ओवर 2, यानी जब साइन ए माइनस साइन बी या साइन पी माइनस साइन क्यू होगा तो उसका आंसर आता है 2 cos पहले आता है और साइन बाद में आता है। बाकी की चीज़ें तो वही होती हैं, ए प्लस बी या पी प्लस क्यू ओवर 2, पी माइनस क्यू या ए माइनस बी ओवर 2, ये सारा उसी तरह से आ जाएगा, ठीक है। तो अब इनको आपने सिंप्लीफाई किया, ये एक्स प्लस एक्स 2x हो गया, प्लस डेल्टा एक्स ओवर 2, और ये कैंसिल हो गया, साइन डेल्टा एक्स ओवर 2 आ गया। ये अब डेल्टा वाई इज इक्वल टू ये शेप आ गई आपके पास। अब आपने डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स करना होता है, वही हमने कर दिया। डेल्टा एक्स हमने डिवाइड किया, तो हमने इसके नीचे नहीं बल्कि इसके नीचे लिख दिया। अब जिस मर्जी इन दोनों में पूरी वैल्यू के नीचे ही है ना, टोटल तो डेल्टा एक्स इसके नीचे ही, ठीक है। लेकिन अब किसी एक के नीचे लिख सकते हैं मल्टीप्लाई के सूत्र में यूँ करके, मैंने इसके नीचे लिख दिया क्योंकि यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि ये लिमिट के साथ जब साइन थीटा ओवर थीटा वाली शेप बन जाएगी तो मेरे पास इसका आंसर 1 निकल आता है, तो मैं इसलिए इसके नीचे लिखा है इसे डेल्टा एक्स को। उसके बाद में नेक्स्ट स्टेप ये करना है, देखेंगे डेल्टा एक्स ओवर 2 है, यहाँ डेल्टा एक्स है, तो मुझे यहाँ पे 2 चाहिए, तो मैं यहाँ पे 2 से डिवाइड और मल्टीप्लाई कर दूँ, ऐसे कर दूँ, ये वाला 2 जो है ये जब उठा के इधर लाऊंगा तो ये नीचे आ जाता है इसके, क्योंकि आपको पता ही है ये वाली चीज़ जब इधर होती है नीचे तो ये ऊपर जाती है, तो यहाँ पे आ जाती है, यानी कि इधर आ जाती है। डेल्टा एक्स ओवर 2 अगर कोई चीज़ यहाँ लिखी होती है तो इसको ऊपर लाएँ तो यहीं पे आती है ना, तो इसी तरह ऊपर वाली चीज़ को हम यहाँ नीचे ला सकते हैं। ये दूसरे लफ्ज़ों में आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, देखिए इसको अगर हम लिखना चाहें तो देखें डेल्टा एक्स ओवर 2 इंटू 2 यूँ कर दूँगा, ठीक है, ये 2 इधर आ जाएगा, डेल्टा एक्स इंटू 2 ओवर 2 अगर ऐसे कर दें तो ये 2 इसके नीचे आ जाएगा, और ये वाला 2 और ये वाला 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यानी ये 2 खत्म हो जाएगा। आप ऐसे भी लिख सकते हो कि डेल्टा एक्स ओवर 2 यूँ आ गया, ये 2
और ये 2 कैंसिल हो गया। ठीक है, चाहे आप उस तरह लिख दें चाहे आप ऐसे बना दें, तो ये शेप आपके पास ऐसे भी बन के आ सकती है। तो हमें डेल्टा एक्स ओवर 2 जो चाहिए था वो हमें मिल गया। अब आपके पास लिमिट अप्लाई करने वाला काम आ गया। लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0 डेल्टा ओवर डेल्टा एक्स, लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0 कॉस ये, और लिमिट के साथ साइन ये लिख दिया। यहाँ पे इसका आंसर आपको नजर आ रहा है साइन थीटा ओवर थीटा, सैंडविच थ्योरम बन गया, ये 1 आ जाएगा। यहाँ पे हम उसकी वैल्यू पुट कर देंगे डेल्टा एक्स की, तो हमने पुट कर दी तो डेल्टा एक्स 0 है, तो 0 ओवर 2 0 होता है, तो ये आ गया कॉस एक्स। तो देखें आपका आंसर आ गया कॉस एक्स प्लस 0 इंटू 1 यानी कॉस एक्स आ गया। तो साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स आ गया। सिंपल सा काम है, वही आपको फर्स्ट प्रिंसिपल की वही सारे रूल्स हैं जिसको आपने फॉलो करना है, उसी के तहत आपका आंसर निकल आता है। इसी तरह से हमने कॉस एक्स का निकालना है, जैसे साइन एक्स का निकला है सेम वैसे ही कॉस एक्स का निकल आएगा। उसमें फॉर्मूला सिर्फ ये वाला चेंज हो जाएगा। इस फॉर्मूले के चेंज होने के बाद यहाँ पे आ जाएगा कॉस पी माइनस कॉस क्यू, तो यहाँ पे फॉर्मूला चेंज हो जाएगा। बाकी आपके सारे स्टेप्स वही हैं, उन्हीं चारों स्टेप्स के साथ हमने उसका आंसर निकाल लिया। देखिए सेम वही लिखा हमने, ये चीज़ आ गई, ये चीज़ आ गई। अब यहाँ देखें कॉस पी माइनस कॉस क्यू का फॉर्मूला है -2 साइन। इसमें क्या होता है, कॉस दोनों अगर माइनस में है तो दोनों या साइन आएंगे और माइनस में आएगा ये -2 साइन पी प्लस क्यू ओवर 2 पी माइनस क्यू ओवर 2। ठीक है, सेम उसी मेथड से। तो ये चीज़ ये बन गई और ये आ गया। अब यहाँ भी वही वाली बात है, ये चीज़ आ गई। आप इसके साथ भी वही काम करना है आपको जो मैंने अभी पीछे करवाया था, 2 से डिवाइड और 2 से मल्टीप्लाई, यानी यूँ भी लिख सकते हैं, यूँ लिख दिया और यूँ लिख दिया, एक ही बात है ना कि 2 ओवर 2। ठीक है, ये डेल्टा एक्स ओवर 2 आ जाएगा, और ये यहाँ पे 2 जो आ रहा है आप देखिए यहाँ भी कैंसिल कर सकते हैं, यूँ भी लिख के कर सकते हैं। यहाँ पे 2 लिख दिया पहले, ये वाला 2 था, इसको और इसको कैंसिल आप कर दें। पीछे मैंने उस तरह से आपको डायरेक्ट यहाँ कैंसिल करवा दिया था, यहाँ मैंने इस तरह कैंसिल करवा दिया। या वही वाली बात कि आपने 2 को उठाया तो नीचे आ गया इसके नीचे, तो इसमें कोई इशू नहीं है, जैसे मर्जी उसको कर लो। अब देखें ये चीज़ आ गई आपके पास, यहाँ भी आपने लिमिट अप्लाई की तो डायरेक्टली आपके पास सिंपल सा काम ये 1 हो गया, और ये साइन एक्स ही आंसर आ जाएगा, प्लस माइनस साइन एक्स आपका आंसर आ गया। तो इसका प्रूफ आ गया। अब 10x का प्रूफ देख लेते हैं। 10x इक्वल स्केयर x के बराबर है, y इज इक्वल टू इसने 10x लिखा, ये y प्लस डेल्टा y, ये 10x प्लस डेल्टा x। यहाँ पे 10 वाला हमने करना है, तो इसको क्या करेंगे हमने, ये देखेंगे अब ये 10 y इधर आके -10x यानी माइनस वाई हुआ तो -10x हुई। यहाँ पे अब देखेंगे ये शेप बन रही है, इसमें अब क्या करेंगे हम इसे 10 का फॉर्मूला लिख देंगे साइन ओवर कॉस की शेप में से। साइन ओवर कॉस की शेप में हमने लिखा, ये थीटा थीटा वैसे ही आ गई, साइन थीटा ओवर कॉस थीटा माइनस यहाँ भी साइन थीटा ओवर कॉस थीटा यानी साइन एक्स ओवर कॉस एक्स करके। ठीक है, अब ये करने के बाद हमने क्या करना है, इसका एलसीएम ले लेना है। ये दोनों एलसीएम में आ गए, कॉस एक्स प्लस डेल्टा एक्स इंटू कॉस एक्स। अब क्रॉस मल्टीप्लाई उसी तरह से हो गया, ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी ये इससे और ये इससे। ठीक है, मल्टीप्लाई करते हुए थोड़ा सा आपने ख्याल रखना है, दरअसल ये जो शेप बनेगी हमारी बनेगी साइन अल्फा प्लस बीटा, ये साइन अल्फा माइनस बीटा वाली शेप। ठीक है, साइन अल्फा प्लस बीटा, ये साइन अल्फा माइनस बीटा, पहले भी आपको बताया हुआ है, पढ़ा हुआ है आपने, अभी मैं बता देता हूँ। देखिए साइन अल्फा प्लस बीटा हमारा फॉर्मूला था साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा। अगर यहाँ माइनस होगा तो यहाँ भी माइनस आ जाएगा। ठीक है, देखिए इसमें बिल्कुल आसान सी शेप होती है, इसकी याद रखना। साइन के साथ जो एंगल आ रहा है पहले अल्फा, वो अगली दफ़ा में कॉस के साथ आएगा। यहाँ पे कॉस के साथ जो एंगल आ रहा है बीटा, वो यहाँ पे अगली दफ़ा नेक्स्ट में साइन के साथ आ जाएगा, यानी साइन के साथ अल्फा फिर कॉस के साथ बीटा, तो अगले स्टेप में कॉस के साथ अल्फा और साइन के साथ बीटा आ रहा है। ठीक है, इस शेप को ज़रा सा हमने जहन में रखना है सॉल्व करते हुए नीचे जब हम एलसीएम लेंगे। ठीक है, देखें जैसे हम ले रहे हैं, ये यानी आपको यहाँ नजर आ रहा है साइन पहले आ रहा है फिर कॉस आ रहा है, यहाँ पे कॉस पहले और साइन बाद में। ठीक है, इसी तरह की शेप आप बनाए तो उससे आपको आसानी रहेगी। जैसे कि जब हम इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं इस तरह से एलसीएम लेने के बाद, तो साइन पहले आना है, जब ये और ये मल्टीप्लाई होंगे तो आपने इसको पहले लिखना है और इसको कॉस को बाद में लिखना है, माइनस जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है तो ये वाली कॉस पहले लिखें और साइन बाद में लिखें। उसका फ़ायदा क्या होगा, देखिए आपको साफ शेप नजर आ जाएगी, साइन अल्फा कॉस बीटा माइनस कॉस के साथ अब देखें ये वाला एंगल आ रहा है अल्फा और साइन के साथ ये वाला एंगल आ रहा है बीटा, तो आपको साफ नजर आ जाएगा ये साइन अल्फा माइनस बीटा का फॉर्मूला बना हुआ है। ठीक है, यही हमने थोड़ा सा इस चीज़ को देखना है, कॉन्सेंट्रेट इसके ऊपर करना है। जब आप एलसीएम लेते हैं तो एलसीएम के वही तरीका आपने क्रॉस मल्टीप्लाई वाली बात कर दी यहाँ पे, क्योंकि दोनों अलग अलग वैल्यूज़ हैं। ठीक है, नजर आ रहा है। आप इस तरह भी कह सकते हैं दोनों सेम है तो ये इससे मल्टीप्लाई, ये दोनों सेम है तो ये इससे मल्टीप्लाई, जिस तरह मर्जी आप उसे याद रखें। तो खैर ये आपने इस तरह से जब आपने खोलना है तो इसको साइन पहले लिखा हुआ है कॉस बाद में, या फिर कॉस पहले और साइन बाद में, अब आपको खुद नजर आ जाएगा। देखिए दोनों सेम है, यानी ये अल्फा साइन के साथ अल्फा तो कॉस के साथ अल्फा, यहाँ पे कॉस के साथ बीटा, यहाँ साइन के साथ बीटा, तो साइन अल्फा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा आपका फॉर्मूला बन गया, जिसका आंसर था साइन अल्फा माइनस बीटा। यानी इसको ओपन किया था आपने तो ये चीज़ आ रही थी, अब इससे हम क्लोज कर रहे हैं तो ये चीज़ बन गई साइन अल्फा माइनस बीटा। अब इससे मैंने इसलिए ब्रैकेट किया ताकि आपको नजर आ जाए ये अल्फा ये है और बीटा ये है।
अब हम इसे ओपन कर देते हैं तो एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एक्स आ गया, दोनों कैंसिल हो गए, साइन डेल्टा एक्स आ गया। अब यहाँ पे वही तरीका आ गया, डेल्टा एक्स हमने डिवाइड किया दोनों साइड पे, तो यहाँ इसके नीचे हम लिख देंगे साइन डेल्टा एक्स ओवर डेल्टा एक्स और 1 ओवर कॉस एक्स प्लस डेल्टा एक्स इंटू कॉस एक्स साइड पर उस तरह आ जाएगा। अब लिमिट अप्लाई करते हैं आप, ये चीज़ आपकी 1 आ गई और ये आ जाएगा 1 ओवर कॉस एक्स प्लस 0 इंटू कॉस एक्स, तो 1 ओवर कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स आ गया, जो 1 ओवर कॉस स्क्वायर एक्स होता है, जो कि सीकन स्क्वायर एक्स के बराबर होता है। ठीक है, आसान सा थ्योरम। अब 10 के बाद आप कॉट वाला करें, वो भी सेम इसी तरह से आ जाएगा कॉट वाला, ठीक है, वो माइनस में आ जाएगा। वो आप लोगों ने खुद ट्राई कर लेना। 10 के बाद कॉट बिल्कुल सेम इस तरह से आ जाएगा। यहाँ देखिए ये जो चीज़ें ना, ये जो बना हुआ है 10 कॉट के साथ आएगा, कॉट आएगा, कॉट, तो यहाँ पे कॉट जब आएगा तो कॉस ओवर साइन बनेगा, कॉस ओवर साइन, फिर आपने उसी तरह एलसीएम लेने और आपका आंसर निकल आता है। ईजी, बिल्कुल ईजी, ठीक है। ये कोसेकेंड एक्स है, माइनस कोसेकेंड एक्स कॉट एक्स हमने प्रूफ करना है, इसको लेट कर लिया, y इज इक्वल टू दिस, वाई प्लस डेल्टा वाई इज इक्वल टू ये शेप बन गई। अब इसको कोसेकेंड एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस कोसेकेंड एक्स को भी हमने, ये कोसेकेंड जो कि साइन का रेसिप्रोकल होता है, तो इसे हम 1 ओवर साइन एक्स कर देंगे। ठीक है, आप लोगों को पता हो गया साइन का रेसिप्रोकल है 1 ओवर साइन एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस 1 ओवर साइन एक्स। फिर हमने यहाँ एलसीएम ले लें, ये दोनों एलसीएम में आ गए, क्रॉस मल्टीप्लाई इसी तरह ये इधर मल्टीप्लाई, ये इधर मल्टीप्लाई, ये शेप आ गया आपके पास। अब ये जो चीज़ है ये आपके पास दोबारा से देखें साइन पी माइनस साइन क्यू बन रही है, ठीक है, जो अभी हमने फॉर्मूला किया था। नीचे वाला ये वैसे ही आ जाएगा, ये साइन पी माइनस साइन क्यू का फॉर्मूला लगाया आपने, 2 कॉस पी प्लस क्यू ओवर 2 और साइन पी माइनस क्यू ओवर 2। अब यहाँ पे याद ये रखना, देखें पी ये है और क्यू ये है, तो जब आपने माइनस वाला लेना है तो आपने इसको क्यू वाली वैल्यू को ब्रैकेट लास्ट में लिखना है। क्यों? क्योंकि जब हम इसे ब्रैकेट नहीं लिखेंगे तो माइनस की वजह से इसका साइन चेंज नहीं होगा। अगर आपने ब्रैकेट ना डाली तो आपने माइनस एक्स प्लस डेल्टा एक्स लिख दिया तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा, इसलिए आपने लास्ट में इसको इस स्टेप में ब्रैकेट करना है। साइन कॉस के साथ आपने लिखा पी प्लस क्यू, मैंने इसको ब्रैकेट नहीं किया, कोई ज़रूरत नहीं थी, लेकिन कर दे तो हर्ज कोई नहीं है, सिर्फ आपको नजर आ जाए कि पी ये और क्यू ये है। यहाँ पे पी माइनस क्यू करके पहले लिखा इस तरह, फिर हम नेक्स्ट स्टेप में इसकी ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये एक्स माइनस डेल्टा एक्स हो जाएगा, तो ये ऐसे एक्स माइनस डेल्टा एक्स ओवर 2, ये आपके पास 2x प्लस डेल्टा एक्स ओवर 2 एज इट इज़ आ जाएगा, नीचे वाली वैल्यू एज इट इज़ आ जाएगी। ठीक है, अब ये शेप आपके पास ये बन के ये आ गई 2 cos एक्स प्लस डेल्टा एक्स ओवर 2, ये पूरे के नीचे, ठीक है, सॉरी नहीं 2x ओवर 2 अलग कर दिया और ये डेल्टा एक्स ओवर 2 ये आ गया, और ये साइन डेल्टा एक्स माइनस में आया हुआ ओवर 2। ठीक है, ये साइन माइनस थीटा आपको पता है माइनस साइन थीटा होता है, ये आप लोगों ने पीछे क्लासों से कई दफ़ा पढ़ चुके हो। साइन माइनस थीटा का आंसर क्या आता है? माइनस साइन थीटा के इक्वल, जबकि कॉस माइनस थीटा कॉस थीटा होता है। तो साइन माइनस थीटा यानी साइन माइनस डेल्टा एक्स ओवर 2 जो ये माइनस में आ गया आंसर, ये माइनस बाहर हमने लिख दिया सबसे बाहर। ठीक है, ये आ गया माइनस 2 cos एक्स प्लस डेल्टा एक्स ओवर 2 और साइन डेल्टा एक्स ओवर 2 ये लिख दिया, और ये चीज़ ऐसी आ गई। ठीक है, अब उसके बाद में हम डेल्टा एक्स से डिवाइड कर रहे हैं, डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स किया। ये देखें अब इसमें क्या करेंगे, मैं ये यानी ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू को अलग कर दूंगा। ठीक है, ये वाली और यानी ये पूरी, ठीक है, इसको नीचे अलग लिख दिया, इंटू साइन डेल्टा एक्स ओवर 2 ओवर डेल्टा एक्स ये लिख दिया मैंने। ठीक है, ये आसान सा स्टेप आपको पहले बता चुका हूँ। ये साइन डेल्टा एक्स ओवर 2 के साथ हम डेल्टा एक्स लिख देंगे, ताकि यहाँ पे हम जब लिमिट अप्लाई करेंगे तो हमारे पास 1 आ जाएगा वहाँ से। ठीक है, अब उसके लिए वही वाली बात कि डेल्टा एक्स ओवर 2 है, यहाँ डेल्टा एक्स है, तो हमने इसे डेल्टा एक्स ओवर 2 बनाना है, तो यही वाला 2 आप उठा के इधर लिख देंगे, नीचे आ जाएगा, या फिर वही वाली बात कि 2 से यहाँ मल्टीप्लाई किया और 2 से डिवाइड कर दिया, तो वो आपके पास स्टेप आपके पास वो बन जाएगा जो आपको चाहिए, जैसे मर्जी आप उसे कर लें। अब आपने लिमिट अप्लाई कर दी, लिमिट अप्लाई करने के बाद आपके पास ये शेप आ जाएगी इसकी। ठीक है, यहाँ पे जब हम लिमिट अप्लाई करते हैं तो ये भी लिमिट आ गई cos x प्लस 0 और यहाँ पे साइन x प्लस 0 इंटू साइन एक्स आ गया, और यहाँ पे ये 1 आ गया आपके पास। ठीक है, ये माइनस कॉस एक्स ओवर साइन एक्स इंटू साइन एक्स बन गया। वापस ये लिख सकते हैं 1 ओवर साइन एक्स एक अलग और कॉस एक्स ओवर साइन एक्स अलग करके। ठीक है, ये लिख देंगे इसे, ताकि हम इसकी वही शेप बना दें जो हमें प्रूफ करना था। 1 ओवर साइन एक्स को सेकंड एक्स आ जाएगा और कॉस ओवर साइन कॉट एक्स आ जाएगा, तो ये माइनस को सेकंड एक्स कॉट एक्स आपका आंसर आ जाता है। तो आपका डेरिवेटिव माइनस को सेकंड एक्स कॉट एक्स का माइनस को सेकंड एक्स को सेकंड एक्स का डेरिवेटिव आपका माइनस को सेकंड एक्स कॉट एक्स आ गया आंसर। ठीक है, अब इसका जो थ्योरम नंबर 5 है सेकंड एक्स वाला, ये सेम वही जैसे भी को सेकंड एक्स वाला आपको करवाया, इसी मेथड से आपने यहाँ पे देखें सीकंड में आ जाएगा, ये सीकंड एक्स प्लस डेल्टा ये सीकंड में आ जाएगी चीज़, और यहाँ 1 ओवर सीकंड का क्या होता है, कॉस का रेसिप्रोकल होता है, तो 1 ओवर कॉस एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस 1 ओवर कॉस एक्स आ जाएगा। उसी तरह से आप एलसीएम लेंगे कॉस एक्स प्लस डेल्टा एक्स कॉस एक्स, तो यहाँ पे कॉस एक्स माइनस कॉस एक्स प्लस डेल्टा एक्स आ जाएगा, फिर आपने कॉस पी माइनस कॉस क्यू का फॉर्मूला लगा देना है जो भी आप पीछे लगा चुके हैं। ठीक है, तो बाकी सारा प्रोसीजर वही सेम है।
तो उससे आपका आंसर निकल आएगा इसीलिए। कॉट एक्स वाला मैंने आपको भी बताया था कि सेम tan x की तरह से हो जाएगा, तो इसे tan x की तरह आप करेंगे, आपका ये भी आंसर निकल आता है। तो 6 के 6 आपके थ्योरम बहुत ईजिली हो जाते हैं, ठीक है। उसके बाद में इन्वर्स वाले हैं, ये भी हम देख लेते हैं, आसान से ये भी इसी लेक्चर में हम कर लेते हैं। देखिए साइन इन्वर्स x इज इक्वल टू 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट हमने प्रूव करना है। इसका तरीकेकार क्या है, आपने लेट किया y इज इक्वल टू साइन इन्वर्स x, उसके बाद में आपका ये साइन इन्वर्स जो है जब इधर आएगा तो साइन y बन जाएगा इसके साथ आके, ये चीज़ आ गई साइन y इज इक्वल टू एक्स। जब ये आ गया अब हम इसे डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, विद रिस्पेक्ट टू एक्स करना है d/dx इंटू साइन वाई और d/dx इंटू एक्स, ठीक है। अब ये चीज़ आपको मैं पीछे बता चुका हूँ, साइन का डेरिवेटिव वही जो आप यहाँ पे अब आपने डेरिवेटिव को सीख लिया साइन का, ठीक है ना, जो आपको बताया गया पीछे कि आपने सबसे पहले वो लर्न कर लेने, प्रूफ आपको बता दिए मैंने लेकिन लर्न करने हैं आपको। साइन वाई का डेरिवेटिव आपका कॉस वाई आ जाएगा, यानी साइन थीटा या साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स, उससे साइन वाई का कॉस वाई आ गया। और साथ में आपने वही वाला काम कि जो वाई एंगल होगा वाई का अगेन डेरिवेटिव लिया जाएगा, तो dy/dx आ जाएगा, क्योंकि y का डेरिवेटिव मैंने आपको पीछे एक्सरसाइज में बता दिया है कि वो dy/dx होता है, जो हमने साथ लिखना होता है जब हम विद रिस्पेक्ट टू x कर रहे हैं। तो cos y, तो इसका आंसर आ गया डेरिवेटिव साइन y का अगेन डेरिवेटिव लिया जो क्या आ जाएगा dy/dx। तो यह दूसरी सूरत जैसे मैंने आपको बताया था कि हमने जब y स्क्वायर का डेरिवेटिव लेते थे तो हम 2y लिखते थे और साथ मैंने कहा था dy/dx आपने लिखना है क्योंकि वो विद रिस्पेक्ट टू x है। तो यहाँ भी वही वाली बात है, साइन वाई का डेरिवेटिव आपने कॉस वाई लिखना है और साथ आपने dy/dx लास्ट में लिखना है क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू एक्स कर रहे हैं हम। यहाँ पे dy/dx इंटू एक्स किया तो एक्स का डेरिवेटिव 1 आ गया। देख लो वही चीज़ है, वाई की जगह पे भी 1 आता है लेकिन साथ dy/dx लास्ट में आता है, एक्स का आंसर सिर्फ 1 आ जाएगा क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू एक्स है, ठीक है। ये आपको बहुत दफ़ा मैंने बता दी है, इंशाल्लाह याद होगा आपको। dy/dx इज इक्वल टू, ये कॉस इधर है 1/cos वाई आ गया। यहाँ पे अब मैं देखें मैं इसको कॉस वाई को कॉस स्क्वायर वाई का अंडर रूट लिख सकता हूँ। इसकी वजह है कि जो चीज़ हमने प्रूफ करनी है तो हमने इसलिए उसकी शेप में लेके जाना है इसको। कॉस वाई को मैंने लिखा कॉस स्क्वायर वाई अंडर रूट। अब आपने ये पढ़ा हुआ है, ये आप लोग 9-10 क्लास का से पढ़ते आ रहे हैं फॉर्मूला, ये वाला साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से अगर आपने साइन स्क्वायर का आंसर निकालना हो तो कॉस उधर जाके 1 माइनस कॉस स्क्वायर हो जाएगा। अगर कॉस स्क्वायर थीटा का आंसर यानी कॉस का आंसर निकालना है तो ये 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाता है, ठीक है। ये आप लोग छोटी क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, वही फॉर्मूला यहाँ अप्लाई करना है। देखें कॉस स्क्वायर थीटा मीन जो भी एंगल है वाई, तो कॉस स्क्वायर वाई का आंसर आ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर वाई अंडर रूट में, ये चीज़ आ गई। ये हमने क्यों किया, क्योंकि मेरे पास कॉस का आंसर कोई नहीं है जबकि मेरे पास साइन का आंसर मौजूद है। देखिए जब हमने लेट किया था साइन का आंसर मेरे पास था एक्स, साइन वाई इज इक्वल टू एक्स। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, इसको मैंने कॉस को कन्वर्ट कर दिया साइन की शेप में, 1 माइनस साइन स्क्वायर वाई आया जो कि 1 माइनस साइन का आंसर एक्स है, तो साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर आ गया, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर बन गया, ठीक है। सिंपल सा काम है ये, हमने ये पहले ही आपका अलजेब्रा का फॉर्मूला, ये ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला है जो हमने पढ़ा हुआ था, ठीक है। उसी फॉर्मूले से ये शेप बन के आपके पास आंसर आ जाएगा, सिंपल सा। अब देखिए जब हम कॉस इनवर्स एक्स वाला करेंगे तो सारा काम वही, ये आपने प्रूव करना था लेट वाई इज इक्वल टू, ये क्या कॉस वाई इज इक्वल टू एक्स आ गया, डिफरेंशिएट अब हम करते हैं। तो देखिए आगे काम सारा वही है जो अभी आपने किया, कॉस वाई का डेरिवेटिव लेंगे, साइन वाई आ जाएगा, साथ dy/dx आ जाएगा माइनस में, ठीक है। इसका डेरिवेटिव 1 आ जाएगा, आगे आपने साइन को इधर नीचे लेके आ जाना है, तो देखें ये शेप नहीं हो जाएगी 1/sin वाई। 1/sin वाई जब आएगा तो आप उसे साइन स्क्वायर वाई अंडर रूट लिख सकते हैं, फिर साइन स्क्वायर का आंसर निकाल लेंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर, तो यहाँ पे लिखेंगे हम 1 माइनस कॉस स्क्वायर वाई। और अब कॉस स्क्वायर वाई यानी कॉस वाई का आपके पास आंसर मौजूद है एक्स, तो अब यहाँ पे आपने कॉस स्क्वायर वाई की जगह जब लिखना है एक्स तो आपका 1 माइनस एक्स स्क्वायर आ जाएगा और माइनस जो होगा वो यहाँ साथ साथ आता जाएगा, तो माइनस में आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। सेम इस तरह से, इसलिए आप लोग कर लेना। आगे थर्ड है टेन इनवर्स एक्स वाला, 1 प्लस एक्स इसके प्रूव करना है, लेट वाई इज इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स, तो टेन वाई इज इक्वल टू एक्स आ गया। अब हम डिफ्रेंशिएट करते हैं, तो टेन वाई का डेरिवेटिव था सीकंड स्क्वायर वाई, यानी टेन थीटा का डेरिवेटिव था सीकंड स्क्वायर थीटा, तो थीटा मीन वाई है और साथ dy/dx आ गया, इसका डेरिवेटिव 1 आ गया। यहाँ पे अब आपके पास 1/सेकंड स्क्वायर वाई बन गई ये चीज़, 1/सेकंड स्क्वायर वाई। अब ये डायरेक्ट आपके पास 1/सेकंड स्क्वायर वाई, यहाँ पे आपके पास फिर ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला आ रहा है जो आपने पढ़ा हुआ है, देखिए 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेकंड स्क्वायर थीटा, ठीक है। ये फॉर्मूला आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेकंड स्क्वायर थीटा, वही ट्रिग्नोमेट्री का जैसे पहला फॉर्मूला था साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू 1, आगे जाके ये दूसरा या तीसरा फॉर्मूला इसको हम ये लिखते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेकंड स्क्वायर थीटा। देखें अब ये जो सेकंड स्क्वायर वाई है इसकी जगह में 1 प्लस tan स्क्वायर वाई लिख सकते हैं इसको, तो वो मैंने लिख दिया, ठीक है। 1 प्लस tan स्क्वायर वाई इसके बराबर है तो ये इसके बराबर है, ठीक है, तो इसकी जगह पे ये आ गया।
तो tan y की वैल्यू आपके पास मौजूद है x के बराबर, तो यहाँ पे आ जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, यही आपने प्रूव करना था, आपका आंसर आ गया। ठीक है, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो tan x का डेरिवेटिव, tan इनवर्स x का डेरिवेटिव 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर आ गया। अब जब आप cot इनवर्स x निकालेंगे तो सेम यही मेथड, सेम यही cot इनवर्स x का आंसर आपका निकल आएगा माइनस में। ठीक है, कोई चेंज नहीं होगी, कुछ नहीं होगा, सारा काम आपने इसी तरह से cot के अंदर होगा। यहाँ पे tan की जगह cot आया हुआ होगा, cot का डेरिवेटिव लेंगे, वहाँ माइनस को सेकंड स्क्वायर x आ जाएगा। उसके लिए आपने जो फॉर्मूला यूज़ करना है तो ये वाला आ जाएगा इसमें, जैसे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा सेकंड स्क्वायर थीटा था, इसी तरह से 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेकंड स्क्वायर थीटा होता है। ये सारे वो फॉर्मूलाज हैं जो आपने पीछे क्लासेस में पढ़े हैं। ठीक है बेटा, तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा कोसेकंड स्क्वायर थीटा, यहाँ पे ये शेप आ जाएगी आपके पास, कोसेकंड स्क्वायर थीटा आया हुआ होगा तो आप उसे इस तरह से लिख दो कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, फिर कॉट का आंसर आपके पास एक्स मौजूद होगा, वो आप वहाँ लिख दो तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, आगे फोर्थ थ्योरम है इसका, कोसेकंड इनवर्स एक्स इज इक्वल टू -1/x इंटू एक्स स्क्वायर -1। इसको भी हमने इसी तरह से लेट करके यहीं से शुरू किया, y इज इक्वल टू कोसेकंड इनवर्स एक्स, फिर कोसेकंड y इज इक्वल टू एक्स, फिर डिफरेंशिएट कर रहे हैं हम इसे। अब कोसेकंड थीटा का डेरिवेटिव पीछे हमने सीख लिया कि माइनस कोसेकंड थीटा कॉट थीटा होता है, तो हमने वही लिख दिया माइनस कोसेकंड y कॉट y और साथ dy/dx y का डेरिवेटिव। ठीक है, इज इक्वल टू 1 आ गया। अब आपने फिर उठा के इसको इधर लेके आ गया, -1/कोसेकंड y इंटू कॉट y आ गया। ये करने के बाद आपको देखें कोसेकंड y का आंसर तो आपके पास मौजूद है, ये रहा कोसेकंड y। ठीक है, इसकी जगह पे तो आप x लिख दोगे। कॉट आपके पास नहीं है तो अब कॉट की अपनी शेप चेंज करनी है सिर्फ, तो इसकी शेप हमने इस तरह से चेंज कर देनी, कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेकंड स्क्वायर थीटा -1 करके। ठीक है, ये देखें, ये जो है यही वाला फॉर्मूला जो था आपके पास, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेकंड स्क्वायर थीटा, जो अभी मैंने पीछे आपको बताया। तो अगर कॉट स्क्वायर का आंसर निकालना होगा तो ये 1 इधर आके -1 हो जाएगा, तो कॉट स्क्वायर थीटा कोसेकंड स्क्वायर थीटा -1 आ गया। ठीक है, समझ में आ रही ना बात आपको, ये आ गया। तो कॉट थीटा क्या आएगा, कॉट थीटा फिर जाहिर सी बात है कोसेकंड स्क्वायर थीटा -1 अंडर रूट में आ जाएगा, क्योंकि टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड्स करेंगे तो इसका स्क्वायर रूट खत्म होगा ना, स्क्वायर खत्म होगा तो स्क्वायर रूट कैंसिल होगी, इसका कॉट थीटा आ गया, और इसके स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल नहीं हो सकते क्योंकि दो वैल्यूज हैं, तो इनके पूरे के ऊपर होल के ऊपर अंडर रूट आ जाएगा, तो वही अंडर रूट हमने यहाँ लिख दिया। तो कॉट थीटा का आंसर क्या आ गया, कोसेकंड स्क्वायर थीटा -1 अंडर रूट। ठीक है, यानी इस कॉट थीटा यानी कॉट वाई की जगह हमने ये लिख दिया कोसेकंड स्क्वायर वाई -1 अंडर रूट। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला देखें, इससे आपने किया है बहुत दफ़ा, ये फॉर्मूला हम पीछे यूज़ कर चुके हैं, यानी 9th 10th में और इंटर में फर्स्ट ईयर में भी हमने यूज़ किया हो। तो ये आ गया हमारे पास आंसर, -1 कोसेकंड वाई की जगह एक्स लिख दिया और कोसेकंड स्क्वायर की जगह एक्स स्क्वायर आ गया, ये -1 आ गया अंडर रूट के अंदर, तो ये आपकी वो चीज़ प्रूफ होगी। सेम यही काम आपने सेकंड इनवर्स वाले में करना है। ठीक है, 1/x इंटू एक्स स्क्वायर -1, वहाँ पे आपके पास जो कंडीशन आएगी वो लास्ट में आपके पास यहाँ पे ये आ जाएगा, देखिए सेकंड, और यहाँ पे आ जाएगा tan, तो tan आपके पास वही 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा वाले फॉर्मूले से हम निकालेंगे आंसर, तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेकंड स्क्वायर थीटा होता है, तो हमारे पास tan स्क्वायर थीटा का आंसर आ जाएगा सेकंड स्क्वायर थीटा -1, और फिर tan थीटा का आंसर आ जाएगा सेकंड स्क्वायर थीटा -1 अंडर रूट, और फिर आप उसे यहाँ पे लिखोगे तो वैल्यू आप पुट कर लोगे आराम से इसी। ठीक है, तो इस तरह से ये आपके 6 थ्योरम ये जो है ये भी ख़त्म हो जाते हैं। साइन आपके ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की भी और इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की भी दोनों थ्योरम्स आपके इस तरह से ख़त्म हो जाते हैं। ये आपने अच्छी तरह से ये करने तो है थ्योरम, लेकिन इनको याद लाजमी रखना है आपने, ये इनका डेरिवेटिव क्या होता है ये आपने लाजमी याद कर लेना है। ये याद कर लेंगे तो आगे आपकी 2.5 एक्सरसाइज बिल्कुल सिंपल सी हो जाती है। ठीक है, फिर उसमें हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा इंशाल्लाह। चलिए ठीक है, आज का लेक्चर खत्म करते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़।